आदमी कितना बददिमागी और कितना घमंडी है, इनके बातों को देखिए। एक तरफ रेखा गुप्ता जी हैं, चुनाव लड़ रही हैं बांकीपुर विधानसभा से, उनके बातों को देखिए। वो कितना सुसज्जित, कितनी सम्मानित तरीके से बात करती है लोगों से, विपक्षियों के बारे में भी उनके सम्मान भरे शब्द होते हैं। ये जब 242 को विधायकों को विधानसभा में नाक नकेल करने जाएंगे, एकरा मालूम है सब मिल के घेर लेंगे इनको 242 विधायक, तो ये कहाँ भागेंगे। प्रशांत किशोर बददिमाग है, घमंडी है, ये हम नहीं बल्कि आईपी गुप्ता कह रहे हैं। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था कि हम नकेल कस देंगे नाक में, और ये बातें उन्होंने विधायकों के लिए कही थी कि जो विधायक जीत गया ना तो उसके नाक में हम नकेल कस देंगे, जिसके बाद खूब गुस्सा गए हैं आईपी गुप्ता और एनडीए के कई सारे नेताओं की वो तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ वो रेखा गुप्ता के बारे में भी जिक्र करते हुए नजर आए कि रेखा गुप्ता को देखिए, वो भी कैंडिडेट है, वो कितने सद्भावना के साथ बात करती हैं, कितने प्यार से बात करती हैं और शब्दों का चयन वो जानती हैं, आपकी तरह नहीं कि आप कुछ भी बोलना जानते हैं। और उनके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि प्रशांत किशोर जो है बददिमाग है और इसके साथ ही साथ वो घमंडी है, उनके अंदर बहुत घमंड भरा हुआ है, उनको पुराने काम में वापस चले जाना चाहिए। यानी कि राजनीतिक सोच रखते हैं, राजनीतिक सोचिए, लेकिन उसके अलावा राजनीति कीजिए मत, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं। ये सारी बातें जो हैं आईपी गुप्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं और खूब आग बबूला हो गए हैं। जरा सुनिए कि आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी तमाम बातों के साथ हम आपको एक विधायक को जिता के देखिए, 242 विधायकों के नाक में नकेल कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये बातें कल प्रशांत किशोर जी ने एक चुनावी सभा में संबोधित करते हुए कहा है। अब जरा समझिए, इस विधानसभा में श्री प्रेम कुमार जी जो 9 बार से लगातार जीतते आए हैं, अध्यक्ष हैं, श्री नरेंद्र नारायण सिंह यादव जी, वो भी 9 बार से जीत रहे हैं, 8 या 9 बार से विधानसभा के सदस्य हैं, श्री विजय चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री विजेंद्र यादव जी जैसे कितने सीनियर लोग हैं, तेजस्वी यादव जी है। अब ये आदमी सरकार को नाक में नकेल कसते कसते अभी 242 विधायकों के नाक में नकेल कसेंगे। अब 242 विधायकों में 28 महिला विधायक जीत कर आए। ये तो समझ में आता है ये महाबली हैं। ये जब विधानसभा पहुंचेंगे तो हम पुरुषों के नाक में नकेल करने के लिए हम सबको पटक पटक के ये नाक में नकेल करेंगे, लेकिन 28 महिला भी है वहाँ, उनको क्या करेंगे। ये आदमी कितना बददिमागी और कितना घमंडी है, इनके बातों को देखिए। एक तरफ रेखा गुप्ता जी हैं, चुनाव लड़ रही हैं बांकीपुर विधानसभा से, उनके बातों को देखिए। वो कितना सुसज्जित, कितनी सम्मानित तरीके से बात करती है लोगों से, विपक्षियों के बारे में भी उनके सम्मान भरे शब्द होते हैं। ये संस्कार है, एक महिला का संस्कार, ये घर की नारी का संस्कार है। और दूसरे तरफ प्रशांत किशोर जी हैं जो पी के बोलते हैं। दोस्तों अब एकरा समझ में नहीं आता है। ये जब 242 को विधायकों को विधानसभा में नाक नकेल करने जाएंगे, एकरा मालूम है सब मिल के घेर लेंगे इनको 242 विधायक, तो ये कहाँ भागेंगे। इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जब हम लोग 242 विधायक घेर लेंगे इनको चारों तरफ से। प्रशांत किशोर जी पी के मत बोलिए। और मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जो काम करते थे ना, वापस चले जाइए। राजनीति बात सोच सकते हैं, राजनीतिक बात करना और न ही राजनीति करना आपके बस का रोग नहीं। ये लोकतंत्र है, यहाँ अहंकार और घमंड का जगह नहीं। आपके शब्द, आपके चरित्र, आपके पॉलिटिकल सोच को दर्शाता है। और यही एक वजह है कि आप 2025 में जनता आपको नकार दिया
और बांकीपुर का विधानसभा का चुनाव आपके राजनीतिक जीवन का अंत होगा। ध्यान रखिए, और हम सबों को भी ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे को भारतीय सम्मान करते हैं, राजनीतिक जीवन में भी शब्दों का चयन सही से करते हैं। आप नकेल, हम 242 विधायकों को नाक में नकेल कसने का आपकी औकात नहीं। यही नहीं, अकेले हम 5000 वोट आपके खिलाफ में डलवा देंगे। हमारे लोग हैं आज 242 जो विधायक हैं, अगर वो 100 वोट भी आपके खिलाफ में डलवा दिया, और जो अब होगा तो 24,200 वोट आपके खिलाफ में पड़ जाएंगे।